दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की फिल्म बेहद खास है। फिल्म शुरू होती है और हमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसको एक पत्थर पर लिटाया गया था। उसके आसपास जंगली कबीले के लोग नाच रहे होते हैं। इस कबीले का लीडर इस बच्चे को अपने देवता के खातिर मारना चाहता था। इस बच्चे का नाम लिंशु होता है। तभी लिंशु अपने पास एक बहुत ही बड़े काले रंग के पाइथन को देखता है। जैसे ही पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इसे खाने वाला होता है, वैसे ही लिंशु की आंखें खुल जाती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंशु सपना देख रहा था। दरअसल वो अपने अंकल के साथ एक नदी पर लकड़ी की बनी हुई कश्ती में बैठकर मछलियां पकड़ने आया हुआ था। लिंशु अपने सामने धुंध से ढका हुआ एक आइलैंड देखता है। वो अपने अंकल से उस आइलैंड के बारे में पूछता है। उसके अंकल बताते हैं कि यहाँ पर सुना है बहुत बड़े बड़े सांप रहते हैं और इधर इंसानों के ढांचे भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, हमें जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। बातें करते हुए लिंशु के अंकल को ख्याल ही नहीं रहा कि वो मछलियां पकड़ने आए हैं। तभी उनके जाल में एक बहुत बड़ा पाइथन आ जाता है। उसको खींचते हुए वो खुद पानी में गिर जाते हैं। लिंशु बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके अंकल पानी से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस मछलियां पकड़ने वाले जाल में फंस गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं चला और पानी की लहरें खींचकर उन्हें आइलैंड के पास ले गईं। लिंशु के अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो नाव पर लिंशु नहीं था, वो गायब हो चुका था। उसके अंकल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अपनी कश्ती को लेकर वहां से जल्दी जल्दी उसे चलाकर अपने गांव में वापस आ गए थे। वो आकर अब सारी बात के बारे में लिंशु के डैड यानी अपने भाई को बताते हैं, जो सुनकर डर गए। वो पूछते हैं कि कहाँ पर छोड़कर आए हो तुम मेरे बेटे को। उधर हमें दिखाया जाता है जो उसी आइलैंड के बीचों बीच फंस चुका था, जिसके बारे में इसे अंकल ने बताया था कि यहाँ पर सांपों का राज है। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहाँ पर जाए। जब वो थोड़ा सा आगे चलता है तो उसका पांव एक पत्थर से टकरा जाता है। वो अपने आगे एक बहुत बड़े सांप की खाल देखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अपने पीछे भी किसी अजीब सी चीज को महसूस करता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। इसके बाद वहां पर एक जंगली पौधा उस पर हमला करके उसे अपनी झाड़ियों में फंसा लेता है। यानी कि इस आइलैंड पर सांपों के साथ साथ यहाँ के जंगली पौधे भी जानदार थे, यानी कि उनमें भी जान थी। लिंशु अपने सामने इंसानी ढांचे को देखता है, जिससे उसे ये बात तो समझ आ जाती है कि वो मुसीबत में है और वो रोने लगता है। वो अपने मॉम डैड को याद कर रहा था। तभी ऊपर से अजीब सी लिक्विड जैसी चीज गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक पौधा उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हमें लिंशु के माता पिता दिखाए जाते हैं, जो उस आइलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे को ढूंढ कर ला सकें। एक आदमी को लिंशु के डैड पैसे देकर अपने साथ चलने का कहते हैं। वो भी लालची था और वो इस वजह से अपने साथियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उस लालची आदमी ने तो आइलैंड के बारे में ये सुना था कि वहां पर कीमती पौधे पाए जाते हैं। यहीं पर एक बूढ़ा आदमी उन्हें जाने से रोकता है और कहता है कि उधर मत जाओ, वो आइलैंड शापित है। उस आइलैंड की सुरक्षा एक काले रंग का पायथन करता है और जो भी वहां पर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मगर लिंशु के मॉम डैड और अंकल उसे ढूंढने के लिए अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर चले जाते हैं। वो उस बूढ़े आदमी की बात को नहीं मानते। ये सब उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो लालची आदमी उनके साथ आया था वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ पर तुम्हें अगर कोई भी कीमती चीज मिले ना तो उसे अपने पास रख लेना, वो भी चुपके से। हम उन्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। तभी उस लालची आदमी का साथी उसके पास सांप के कुछ अंडे लेकर आता है। वो उन्हें देखकर कहता है, ये क्या लेकर आए हो? अब उसका साथी उन अंडों को फेंककर पैरों से मसल देता है और एक लाल रंग के पौधे के पास जाता है जो उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब वो उस पौधे को तोड़ने वाला था तो एक काले रंग का बहुत बड़ा पाइथन उस आदमी को एक ही झटके में मार देता है। उसके साथ ही उसकी चीख भी सुनते हैं। वो समझ गए थे कि शायद उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उधर लिंशु की माँ को उसका जूता मिलता है, जिससे उन्हें यह बात तो पता चल गई थी कि लिंशु इसी आइलैंड पर है। तभी उन पर भी उस काले रंग के पाइथन ने हमला कर दिया। जब वो उससे बचकर भाग रहे थे तो एक जंगली पौधा अपनी झाड़ियों में लपेटकर एक गुफा में गिरा देता है। यहाँ पर लिंशु के अंकल बताते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर इमोर्टल होने का राज छुपा हुआ है
यानी कि इंसान अगर उस राज तक पहुंच जाए तो कभी भी नहीं मर सकता, और यही वजह है यहाँ पर रहने वाला पाइथन आने वाले इंसानों को मार देता है। इधर लिंशु की आवाज आती है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो झाड़ियों में लिपटा हुआ था। ये उसको आजाद करवाते हैं। दूसरी तरफ लालची आदमी के साथ ही कुछ अजीब से पौधों को देखते हैं, मगर साथ ही उन्हें वहां पर इंसानों के ढांचे भी दिखाई देते हैं। जब वो उन पौधों को तोड़ने वाले थे वहां पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं। अब ये सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे थे। यहाँ से जाते हुए लिंशु ने एक सांप के अंडे को अपने बैग में रख लिया था। अब सभी वहां पर लटकी हुई झाड़ियों के सहारे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी पाइथन एक आदमी को खींचकर मार देता है। जब ये सभी बाहर आ गए थे तो लिंशु के डैड उस लालची आदमी से कहते हैं, तुम्हारी लालच हमें मरवाने वाली थी। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आया था ताकि हम मिलकर तुम्हारे बेटे को ढूंढ सके, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और ये क्या कम है कि तुम्हारी वजह से मेरे 2 आदमी मर चुके हैं। उन दोनों की आपस में बहुत बहस हो रही थी। तभी लिंशु की मॉम ने उसके डैड को चुप करवा दिया। अचानक से वो गिरकर बेहोश हो गई। लालची आदमी भी नीचे गिर जाता है। लिंशु के अंकल देखते हैं कि इन दोनों को तो सांप ने काट लिया है, जिस वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है। यानी कि जब वो बचकर उस पाइथन से भाग रहे थे तो उसने इन पर हमला कर दिया था। अब वो इन्हें वापस से अपने गांव में ले जाते हैं। उनके आसपास बहुत से लोग जमा थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जो बताता है कि हमारे गाँव पर बहुत से सांपों ने हमला कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग जमा थे सभी सांपों को भगाने के लिए चले जाते हैं। इधर लिंशु की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपनी मॉम को देखकर रो रहा था। लिंशु की मॉम उसे एक लॉकेट देती है और कहती है कि बेटे, हमेशा अच्छे इंसान बनकर रहना और हमेशा प्रकृति से प्यार करते रहना। इतना कहकर उसकी मॉम की मौत हो जाती है। कुछ दिन के बाद लिंशु को दिखाया जाता है। एक दिन वो ये नोटिस करता है कि जिस अंडे को वो आइलैंड से लेकर आया था वो टूट चुका है और उसमें से एक सांप निकलकर बाहर आता है। लेकिन ये कोई आम सांप नहीं था बल्कि एक गोल्डन पाइथन था। वो उसे अपने पास रख लेता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन लिंशु के डैड ने उस गोल्डन पाइथन के साथ खेलते हुए उसे देख लिया था। उन्हें पता चल जाता है कि लिंशु सांप से बातें कर रहा है। वो उसे छोड़ने के लिए कहते हैं, बेटे इसे छोड़ दो, इसे हम सब की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन लिंशु इस सांप को किसी को भी देना नहीं चाहता था। अब वो नदी के किनारे आकर उसी आइलैंड के पास पाइथन को छोड़ देता है जहां से लिंशु को इसका अंडा मिला था। वहां से जाने के लिए कहता है, मगर गोल्डन पाइथन भी उससे अलग होना नहीं चाहता था। तभी लिंशु देखता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत से सांप आने लगे हैं, मगर जब गोल्डन पाइथन पानी में चला जाता है तो सभी सांप भी वहां से चले जाते हैं। उधर गांव में सभी लोग लिंशु को ढूंढ रहे थे। वो उसे ढूंढते हुए उस नदी के किनारे आ जाते हैं, लेकिन अचानक से एक आदमी को न जाने क्या होता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहाँ से हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंशु अब बड़ा हो चुका था। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में बायोलॉजिस्ट था, यानी कि पौधों और जानवरों पर रिसर्च करता था। वो उन सिंबल्स पर भी रिसर्च कर रहा था जो उसने कई साल पहले पाइथन आइलैंड की गुफा में देखा था। तभी उसे उसके अंकल की कॉल आती है जो बताते हैं कि हमारे गांव में लोग बीमार हो रहे हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंशु अपने गाँव में नहीं गया था और साथ ही साथ वो अपने डैड से भी नाराज था जिन्होंने उसके इतने अच्छे दोस्त गोल्डन पाइथन को भी उससे अलग कर दिया था। लिंशु अपनी टीम के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था जहां पर उसके बॉस उसे बताते हैं कि मुझे एक पौधे के बारे में पता चला है जिसके अंदर इमॉर्टल यानी कि हमेशा जिंदा रहने की खूबी पाई जाती है, और वो पौधा तुम्हारे गांव के करीब वाले आइलैंड में पाया जाता है। तुम्हें वहां पर जाकर उसे लाना होगा। अब बॉस लिंशु के साथ अपनी बेटी और कुछ साइंटिस्ट्स को भी उसके गांव में भेज देते हैं। लिंशु अपने गांव में आकर अजब नज़ारा देखता है। सब बहुत ज्यादा बीमार हैं और साथ ही साथ वो सांप की खालों को भी देखता है जिससे वो लोग अपना इलाज कर रहे थे। यहाँ पर आकर लिंशु अभी भी अपने डैड से नहीं मिलता क्योंकि वो उसी बात पर उनसे अब तक नाराज था। वो अपनी मॉम की कब्र पर चला जाता है। अब लिंशु और उसका मैनेजर गांव वालों से मीटिंग करते हैं और पाइथन आइलैंड पर जाने का कहते हैं, जिस पर वो सभी उन्हें वहां जाने से रोक रहे थे। लिंशु कहता है कि देखिए, सब बात को समझने की कोशिश करें, हमारा वहां पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की इस बीमारी का हल हमें वहीं पर मिलेगा।
लिंशु अब अपनी टीम के साथ, जिसमें अब उसके बॉस की बेटी भी थी, जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर वही लालची आदमी आ जाता है जिसने कई साल पहले लिंशु के डैड के साथ इसी आइलैंड पर आया था। उसके हाथ में हथियार देखकर वो डर जाता है, क्योंकि अब वो भी इनके साथ जाना चाहता है। ये देखकर लिंशु की बॉस कहती है, हमें इसे साथ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है उस आइलैंड पर बहुत ज्यादा खतरा है और इसके पास तो हथियार भी है, ये हमारी मदद कर सकता है। अब जब ये लोग आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उधर लालची आदमी का साथी फिर से वहां से पौधे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो पौधा इतना खतरनाक था कि किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोलकर उस लालची आदमी के साथी को मुंह से नोच लेता है, जिसको सभी देखकर डर जाते हैं। लिंशु ये देखकर सभी को गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है। गुफा में आकर लिंशु की बॉस एक पौधे को तोड़ लेती है, जिससे वहां पर जितने भी पौधे थे सभी इन पर हमला करने आ गए थे। तभी यहाँ से सभी लोग बचकर भागते हैं। इसी दौरान लिंशु और बॉस की बेटी अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ बाकी के लोग अपनी जान बचाते काले रंग के पायथन की गुफा में चले जाते हैं और वो पायथन धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा था। लालची आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे पायथन मारा तो नहीं जाता, मगर अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इनको खाने के लिए बड़ा सा खौफनाक तरीके से मुंह खोलता है, जिस वजह से ये सभी अब डरकर वहां से भाग रहे थे। उधर दूसरी तरफ लिंशु को गोल्डन पाइथन मिलता है, जो इसने कई साल पहले नदी में छोड़ दिया था। उस गोल्डन पाइथन ने भी इसे पहचान लिया। वो उसे कुछ भी नहीं करता। लिंशु अपने बॉस की बेटी को बताता है कि हमें इस पाइथन से कोई खतरा नहीं है। तभी वो गोली की आवाज सुनकर वहां से चला जाता है। इधर लिंशु को भी वही निशान नजर आते हैं जिन पर वो रिसर्च कर रहा था। उसे समझ आ जाता है कि ये सिंबल्स यहाँ पर रह रहे कबीले के लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाले कबीले के लोग भी इमॉर्टल यानी हमेशा जिंदा रहने के बारे में पता लगा रहे थे। तो अब उसे सिंबल्स देखकर पूरी कहानी पता चल जाती है कि हजारों साल पहले यहाँ पर आसमान से मेट्रॉइड्स यानी कि टूटा हुआ तारा गिरा, जिसकी गर्मी की वजह से यहाँ पर ये पौधे पैदा हुए जो इंसानों की तरह जानदार हैं। और उनके रिसर्च के मुताबिक अगर ये पौधा कोई इंसान खाता है तो हमेशा जिंदा रह सकता है। इसका टेस्ट कबीले वालों ने इंसानों पर भी किया था, मगर जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। अब ये आखिरी बनी हुई तस्वीर में कबीले वालों को सांपों को चूमता हुआ देखता है। उधर लिंशु के बॉस ने एक पौधे को हाथ लगा दिया था, जिसे वो पौधा भी उन पर हमला कर देता है। काले रंग का पायथन भी वहां पर आ जाता है। लालची आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने एक साथी को उसके आगे फेंक देता है और खुद बाकी सभी के साथ मिलकर वहां से भाग जाता है। फिर बॉस की वाइफ अपनी बेटी से मिलती है। बॉस की बेटी अपनी मॉम को गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है। मैनेजर सुनकर कहता है कि जिस पौधे को हम यहाँ पर तलाश करने आए हैं वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है। अब बॉस यहाँ पर लालची आदमी को पैसों का और लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने का कहती है। यहाँ से आगे जाने पर ये काले रंग के और गोल्डन पाइथन को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यहीं पर गोल्डन पाइथन की खाल किसी पौधे के पत्तों की तरह झड़ रही थी, जिसे देखकर लिंशु समझ जाता है कि ये गोल्डन पाइथन की चमड़ी है जो झड़कर किसी पौधे में बदल जाती है और फिर इमोर्टल पौधा बन जाता है, जिससे इंसान हमेशा जिंदा रह सकता है और हो सके तो हम उस पौधे से किसी की भी जान को भी बचा सकते हैं। लिंशु की बॉस लालची आदमी को पाइथन को मारने का कहती है, मगर काले रंग का पाइथन उन पर हमला कर देता है। जब एक आदमी गोल्डन पाइथन को मारने वाला था तो लिंशु आकर उसे रोकता है और दूर फेंक देता है, क्योंकि वो गोल्डन रंग के पाइथन को किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता था। वहीं काले रंग का पाइथन आकर अचानक से लिंशु को काट लेता है। उसका जहर अब उसके जिस्म में फैलने लगा था। यहाँ पर गोल्डन पाइथन आकर लिंशु के जख्म को छूकर उसे ठीक कर देता है और इसी बात का फायदा उठाकर लालची आदमी ने गोल्डन पाइथन के सर में गन को मार दिया और उसे बेहोश कर देता है। काले रंग का पाइथन भी सब पर हमला कर देता है। वो बॉस की बेटी को मारने ही वाला था तो यहाँ पर लिंशु आकर उसे बचा लेता है। काले रंग का पाइथन उन्हें मारने के चक्कर में झाड़ियों वाले पौधों से टकरा जाता है, जिन्होंने उसे जकड़ लिया। लिंशु और बॉस की बेटी किसी तरह से गुफा से बाहर आ गए थे। वहां पर आकर लिंशु को वही पौधा मिलता है जिसको लेने के लिए यहाँ पर आए थे, जिससे किसी को भी बचाया जा सकता था और हमेशा जिंदा रहने की ताकत थी। वो उसे तोड़कर अपनी जेब में रख लेता है। उधर मैनेजर बॉस से कहता है कि अगर तुम्हें इमॉर्टल होना है
तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को मारना होगा। ये बात सुनकर लालची आदमी गोल्डन पाइथन को मारने जाता है, मगर वो उसे ही जकड़कर काट लेता है। लालची आदमी अब मरने वाला था, तभी लिंशु को अपनी मॉम की बात याद आती है कि किसी का भी बुरा कभी मत करना। ये सोचकर वो उस पौधे को जो उसने तोड़ा था लालची आदमी को खिला देता है, मगर वो उस पौधे का पत्ता खाते ही लिंशु पर हमला कर देता है, क्योंकि उसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है। अब लिंशु के डैड और अंकल भी उसे बचाने के लिए उस आइलैंड पर आ जाते हैं। वो उस लालची आदमी पर हमला करते हैं। तभी दोबारा से गोल्डन पाइथन ने आकर लालची आदमी को जकड़ लिया था, मगर अब वो उन पत्तियों को खाने की वजह से इतना ताकतवर हो जाता है कि गोल्डन पाइथन को चीरकर उसका खून पी जाता है, जिससे अब वो और भी ताकतवर हो गया था। लालची आदमी बताता है कि गांव में भी बीमारी मैंने ही फैलाई थी, क्योंकि मैं गांव वालों से पैसे कमा सकूं। इतना कहकर लिंशु पर दोबारा से हमला करता है, मगर इस बार लिंशु के डैड अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आ गए थे। चाकू लगने की वजह से उनकी फौरन मौत हो जाती है। अब लालची आदमी के शरीर में जलन होने लगी थी। यहीं पर लिंशु को कबीले के लोगों के गायब होने की वजह पता चलती है। उन्होंने भी पौधे के पत्ते को खाकर सांप के खून को पी लिया था, जिससे उन सभी की मौत हो गई थी। वो लालची आदमी उस पौधे और खून की वजह से पागल हो गया था, सभी को मारने लगता है। बॉस अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, मगर वो जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो लिंशु को पसंद करने लगती है और उसे बचाने की कोशिश भी करती है। बॉस की बेटी के आने से पहले लालची आदमी ने लिंशु पर गोली चला दी थी, मगर लिंशु उससे बच जाता है, क्योंकि गोली उसके शरीर में लगे हुए ताबीज पर लगती है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। अब अचानक से यहाँ पर काले रंग का पायथन आ जाता है, जिसने लालची आदमी को एक ही झटके में निगल लिया था। यह आइलैंड अब पूरी तरह से तबाह होने वाला था। अब यहाँ पर जख्मी हालत में गोल्डन पाइथन भी आ जाता है, जो लिंशु को बाहर जाने का रास्ता दिखा रहा था। सुरक्षित निकलकर सभी नदी के किनारे आ जाते हैं। यहाँ पर लिंशु अब उस गोल्डन पाइथन को वही पौधा खिलाने का फैसला करता है, मगर उसकी बॉस ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे उस पौधे को लेने का कहते हैं। इसके बदले में वो उसे बहुत से पैसे देंगे, मगर लिंशु उसके लालच में नहीं आता और उस गोल्डन पाइथन को वो पौधा खिला देता है, जिसके बाद ये सभी वहां से अपनी कश्ती में बैठकर जाने लगते हैं। वो पौधा खाने की वजह से गोल्डन पाइथन की हालत में भी सुधार आने लगा था, मगर वो लिंशु से अलग होने पर बहुत दुखी था। जिसके बाद कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है लिंशु और बॉस की बेटी मिलकर गाँव वालों का इलाज करते हैं, और बाद में इन्होंने यहीं पर रहने का फैसला कर लिया था। और इसके साथ ही इस खूबसूरत फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइए।